गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। खैर, लास्ट टाइम भी आपसे मिल चुके हैं, आज भी हम लोग मिल रहे हैं। आज हम लोग न्यू यूनिट के साथ मिल रहे हैं। क्लास 12 का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग उसको बुक 2 कंसीडर करते हैं। मैं बताऊंगा आपकी बुक 2 में क्या पढ़नी है। चले सर, बुक 2 में हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, जरा देखेंगे ध्यान से आप। बुक 1 आपका हो रखा हुआ लगभग में, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। हम लोग पढ़ते हैं बेटा कौन सा, तो एक यूनिट है हमारा बुक 2 इज रिलेटेड टू कंपनी अकाउंटिंग। किनसे रिलेट कर रहा है आपको बताओ? तो कंपनी अकाउंटिंग से रिलेट कर रहा है। इसमें आपको कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखना है। क्या सीखना है, कितने तक सीखना है, किस लिमिटेशन तक सीखना है, इसका हम लोग डिसीजन थोड़ी देर में लेंगे। बट मान के चलिए कि ये वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको कंपनी अकाउंटिंग सीखना है, कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखना है। ठीक है, उसमें एक जो चैप्टर्स का मेंशन किया गया है वो क्या है बताइए? तो इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या मेंशन किया है बताओ? इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो सर, सबसे पहले कंपनी की अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें ये जस्टिफाई करना पड़ता है ये कंपनी क्या होती है। ये कंपनी क्या होता है, याद रखिएगा। कंपनी बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन होता है, बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन होता है। और ये जब एसोसिएशन मतलब किसी एक इंडिविजुअल का नेम नहीं, मतलब किसी इंडिविजुअल का नेम नहीं, जब इस एसोसिएशन के नाम पे या तो आप क्या करते हैं, तो बिजनेस करते हैं, या फिर किसी तरह का एनटीओ चलाते हैं। एनटीओ बोले तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी चीज को आप, इसी एसोसिएशन को क्या कहते हैं? आप कंपनी कहते हैं। आपको इसी कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखना है। तो इस कंपनी क्या हो, तो कंपनी से रिलेटेड जो चीजें सीखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस एसोसिएशन का ना एक रेगुलेशन होता है। इस एसोसिएशन का एक कंट्रोल करने वाला अथॉरिटी होती है, उसका नाम, उसका कंट्रोलिंग किसके थ्रू होता है? तो कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट कौन सा एक्ट? 2013। मतलब इस तरह के एसोसिएशन का रेगुलेशन जो होगा वो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन of 2 or more than 2 person registered under the Company Act 2013 or any of the previous Company Act or previous company law, then after it is considered as what? A company। मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जो कि कंपनी एक्ट 2013 या फिर किसी भी तरह का पहले का कोई एक्ट या लॉ में रजिस्टर्ड हो, कंपनी के लॉ में रजिस्टर्ड हो, उसको आप कंपनी के नेम से पुकारेंगे। यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको ना? सर, एक बेसिक डिफरेंस समझिएगा आप, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है। एक बेसिक डिफरेंस समझने की वाली बात है, उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्टनरशिप में आपने क्या देखा था कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर डिसाइड करते कि ओ हमें चलो बिजनेस करना है। वो लोग डिसाइड करते कि पहले हमें बिजनेस करना है, फिर जुड़ते हैं। ठीक है ना? पहले उनका क्या होता है, डिसीजन होता है कि हमें बिजनेस करना है, फिर जुड़ते हैं। कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपनी में क्या होता है कि हमें एक एसोसिएशन बनाना है, एक एसोसिएशन बना लेंगे और वो फिर एसोसिएशन डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। मतलब बिजनेस ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एसोसिएशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस। मैं फिर से बोल देता हूँ। पार्टनरशिप में आपने क्या देखा था? पार्टनरशिप आपने देखा था कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़ते थे, उसको आप पार्टनरशिप कहते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं। मतलब बिजनेस प्रायोरिटी था, एसोसिएशन बाद आता था। कंपनी की थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम लोग एसोसिएशन बनाएंगे, हम लोग का एसोसिएशन बन जाएगा, हम लोग का ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप बनने के बाद डिसीजन होगा कि हमें क्या करना है। मतलब ऑब्जेक्ट बिजनेस नहीं है। ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट पास किया गया है 2013 में, उसको आप कंपनी एक्ट 2013 कहते हैं। इसके पहले कौन सा एक्ट था? कंपनी एक्ट 1956।
तो हम लोग सिंपली और बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। सर हमारे सिलेबस में क्या, जरा इसको ध्यान देंगे आप। अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम लोग देखते हैं सर थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है, तो कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बताओ? थ्योरी। ये पूरे कम से कम 2 दिन लगने हैं, एक दिन में तो कुछ भी होने को नहीं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे एट पार, बी नंबर में आप पढ़ेंगे क्या? एट प्रीमियम। मैं आपको पूरा सब चैप्टर का लिमिटेशन बता दूंगा, ये चैप्टर कहां से शुरू हुआ है, कहां पे चैप्टर खत्म हुआ, तो बीच में हड़बड़ाना मत कि सर बहुत लंबा जा रहा है ये चैप्टर, इतना लंबा तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं, फिर आप पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, बट अगर हम लोग आईएससी बोर्ड का लेते हैं या फिर बीएसईबी के बोर्ड का लेते हैं, तो इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर प्लस एडवांस का भी कंसेप्ट पढ़ना है। सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, आईएससी बोर्ड वाले के लिए और बीएसईबी के वालों के लिए कॉल्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप उसको सीखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी आपको टॉपिक सीखना है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है आपका, क्या है बताओ? ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा सा आपको अंडर सब्सक्रिप्शंस भी पढ़ लेना है, ठीक है। बात समझ में आया ना? सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे 2 दिन, फिर आपका बेसिक ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स चलेगा, पावर और प्रीमियम का, फिर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एंड कॉल्स इन एडवांस है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। इसी ओवर सब्सक्रिप्शन में आप क्या पढ़ेंगे? तो प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ेंगे बताइए? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, और लास्ट आप क्या पढ़ेंगे? लास्ट आप क्या पढ़ेंगे? री इश्यू ऑफ शेयर्स, और फिर आप पढ़ेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या पढ़नी है? बैलेंस शीट पढ़नी है, वो शेड्यूल 3 वाला पढ़ना है आपको, बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? चले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कब कहाँ क्या होने वाला है। ये पूरा जो यूनिट है ना, ये पूरा यूनिट जो है
वो आपका 80% प्लस 80% से ज्यादा ही जर्नल एंट्री बेस्ड है, मतलब आपको जर्नल एंट्री में सीखना है, और 20% ही आपको बैलेंस शीट सीखना है। तो हम लोग थोड़ा आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं तो घबराइएगा नहीं कि सर आप अभी सिर्फ जर्नल बता रहे हैं, मैं पूरा आपको जर्नल सिखा दूंगा तो फिर बैलेंस शीट आपको बताऊंगा। कूद कूद के हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कभी ये पढ़ लिया कभी बुक पढ़ लिया। और बहुत अच्छी एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक में जितने क्वेश्चन, चाहे जो भी आप बुक बनाते हैं, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, जितने भी आप बुक बनाते हैं ना, बुक में बड़ा अजीब जैसा क्वेश्चंस दिया गया है, कोई ऑर्डर्ड क्वेश्चंस नहीं है, मतलब कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया है। तो आपका स्टार्टिंग का 4-5 दिन जो होगा वो क्वेश्चन आपके बुक से आपसे नहीं बनने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखने के साथ क्या होगा कि धीरे धीरे जब हम लोग का बेसिक कंसेप्ट या जो भी कंसेप्ट हमारा क्लियर होता चला जाएगा तो हमसे बुक का भी क्वेश्चन वन शॉट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। खैर, यहां तक समझ में आ चुका होगा ना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तभी आपको ये वाला पोर्शन समझ में आएगा, ये सब पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ये पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ये तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा, इसको 4 नहीं है, हम लोग 5 नंबर 6 नंबर चलते हैं, 5 नंबर सॉरी। थर्ड पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, और फॉर फ्यूचर पढ़ेंगे तभी रीइश्यू समझ में आएगा। मतलब कह सकते हैं हम लोग जितने भी कंसेप्ट हैं वो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा नहीं है आप किसी भी कंसेप्ट को वीक कर ड्रॉप कर देंगे आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने कंसेप्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब ऊपर के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो बहुत पेशेंस के साथ चलिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी दिन आपका क्लास मिस हो गया, छूट गया, तो पहले पुराना वाला वीडियोस देख लीजिएगा, तब आगे जाकर आप आगे वाली क्लासेस को कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में आने से नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ, तो आप देखेंगे ना, जब आप लास्ट जब रीइश्यू पढ़ रहे होंगे तो इस रीइश्यू में आपको फॉर फीचर वाले भी क्वेश्चंस दिखेंगे, इसी रीइश्यू में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी दिखेगा, इसी रीइश्यू में आपका कॉल सिनेरियो भी दिखेगा, और इसी रीइश्यू में आपका बेसिक ऑफ ये भी चलता रहेगा। लेकिन पूरी चीजें किस पर डिपेंड करता है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शंस पे डिपेंड करता है, जो कि पूरे 2 दिन चलने वाले हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ चुका होगा, किसके बाद कौन कौन सा यूनिट कैसे कैसे हम लोग कवर अप करेंगे, कैसे कैसे हम लोग चीजें कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डे 1 हमारा है। डे 1 हम लोग किसमें पढ़ेंगे सर? थ्योरी पढ़ेंगे। हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे डे 1 के लिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। डे 1 कल ही है, ऐसे वीडियो तो आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको कल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।